नेपाल में बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए सीमा सशस्त्र बल पूरी तरीके से मुस्तैद है। हमारे साथ कमांडेंट जीएस उदावत जी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है रुपैडिया बॉर्डर यानी कि बहराइच का जो लगा हुआ बॉर्डर नेपाल के साथ है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की। सर, कल जिस तरीके से हालात खराब हुए थे, पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखी एसएसबी की, अभी के हालात के बारे में पहले बता दें। बिल्कुल, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है इंडो नेपाल बॉर्डर पे। और जिस तरीके के हालात थे कल नेपाल में, स्पेशली नेपालगंज में आगजनी की घटनाएं हुई, लूटपाट किया है वहाँ के सिविलियन ने। चूंकि वहाँ जो वहाँ की नेपाल पुलिस थी, एपीएफ थी, वो प्रोटेस्टर के प्रेशर में आके उन्होंने वहाँ से ग्राउंड छोड़ दिया था, जिसकी वजह से थोड़े से हालात ज़्यादा नाजुक हो गए थे। उसकी वजह से हमें और ज़्यादा सतर्क रहना पड़ गया था और हम पूरे सतर्क थे, राउंड द क्लॉक सतर्क थे। अभी की स्थिति क्या है? नेपाली अथॉरिटीज से, नेपाली सेना से, नेपाली एपीएफ के साथ आप लोग संपर्क में हो? जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनकी चेकिंग, फ्रिस्किंग और खासतौर पे एआई के जरिए आप लोग जो उनकी चेकिंग कर रहे हैं, उसके बारे में बता दें सर। बिल्कुल, यस। मेरे जो काउंटर पार्ट हैं एसपी एपीएफ नेपाल 30 बटालियन वाले, उनसे बातचीत होती रहती है और उनको हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आपके उस साइड में कोई यदि ऐसी कोई नया सिचुएशन डेवलप है तो हमें जरूर इंटीमेट करें, ताकि उस अकॉर्डिंगली हम भी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रखे हैं। हमारी पेट्रोलिंग बढ़ाई है, चाहे वो फूड पेट्रोलिंग है, व्हीकल पेट्रोलिंग है, नाका पॉइंट हमने बढ़ा दिए हैं, ताकि आने जाने वालों की कोई भी ऐसा आदमी हो जो कि चाहे वो ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट से आए, चाहे वो पैदल फुटपाथ से आए या टू व्हीलर से मोटरेबल रूट से आए, हम हर पॉइंट पे चेकिंग फ्रिस्किंग करने के बाद में ही अलाउ करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट पे जो एआई सिस्टम है वो भी लगा हुआ है, जिसमें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगा हुआ है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर लगा हुआ है, जिसमें जो डाटा फीड है वो हमें बंदों को पकड़ने में मदद करता है। चाहे वो गाड़ी है, यदि कोई किसी चोरी की गाड़ी है तो वो हमारा सिस्टम बता देता है, और जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है वो हमें मदद करता है, जिसको रिकॉग्नाइज करके हमें अलर्ट दे देता है, हम उसको वहीं रोक देते हैं। नेपाल में ये भी देखा गया कि बहुत सारी जेलों को रैंसैक किया गया, जेलों को ब्रेक किया गया, जिसकी वजह से कई सारे आपराधिक तत्व भी बाहर आ गए हैं। वो आपराधिक तत्व इंडिया में ना आने पाए, इसको लेकर के आप लोग स्पेशल तैयार हैं? यस, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि नेपाल में बहुत सी जगह पे जेल ब्रेक हो गई है और वो जो कैदी हैं वो सारे के वहां से निकल गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली वो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में भी घुस सकते हैं। तो हम सारे अलर्ट हैं और हमने सभी को अलर्ट कर रखा है कि भाई चेक करते रहिए। चेक करने के साथ साथ, क्योंकि वो नेपाल से यदि आ रहे हैं तो हम उनकी चेकिंग जरूर करते हैं, और हमने 5 लोगों को ऐसों को पकड़ा भी है जो कि नेपाल जेल से भागे हुए थे और उनको हमने डिटेन किया है। उनका अभी इंटरोगेशन चल रहा है, जॉइंट इंटरोगेशन है, सिस्टर एजेंसी के साथ हम इंटरोगेशन कर रहे हैं। आखिरी सवाल ले लेता हूं सर, जिस तरीके के हालात अभी हैं, आप इसको क्या सामान्य मान सकते हैं, या जो भी लोग वहां से इंडिया या इंडिया से वहां जाना चाह रहे हैं उनको लेकर के क्या इंतजाम किए? नहीं, मैं हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा वरीड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि मित्र देश है तो मित्र देश होने के नाते और पड़ोसी देश होने के नाते वहां जैसे भी हालात होते हैं उसका कुछ न कुछ इफेक्ट हिंदुस्तान में आता ही आता है। तो सिचुएशन अभी हालात ठीक नहीं है, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, ताकि कोई ऐसी सिचुएशन का फायदा उठा हुए कोई एंटी नेशनल एलिमेंट हिंदुस्तान में न घुस पाए। सुना जीएस उदावत जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है और किस तरीके से एसएसबी पूरी तरीके से सीमा पर मुस्तैद है, ताकि नेपाल में जो चीजें चल रही हैं उसका सीधा या अप्रत्यक्ष असर भारत पर ना पड़े। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, बहराइच।